हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। हम हिमांशु स्टडी 91 की ओर से आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम सभी देखेंगे समास। हिंदी व्याकरण का समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ट्रिक। पहला पद छोटा प्रधान। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, आजन, आधनजन, महर्ष, महद हर्ष, यथासंभव, यथाधन संभव, प्रतिकूल, प्रतिधनकुल। नोट। एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है, जैसे हाथों हाथ, हाथ धन हाथ, दिनों दिन, दिन धन दिन। जी हाँ दोस्तों। तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। टिक। दूसरा पद छोटा होता है प्रधान। उदाहरण: राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुत्र, राजा का पुत्र। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। करुणा पूर्व, करुणा से पूर्व। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय, शिव का आलय। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्कर्म तत्पुरुष को का लोप होता है। कर तत्पुरुष से के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष के लिए का लोप होता है। अपदान तत्पुरुष से अलग होने का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का को के का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होता है। 3rd नंबर देखेंगे, कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक। पहला पद विशेषण दूसरा पद की तुलना होती है। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। विग्रह करने पर मध्य में है जो के समान आते हैं। उदाहरण: चरण कमल, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि। द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका ट्रिक है संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग। उदाहरण: चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। जी हाँ दोस्तों, इसमें संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण: दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उदाहरण: पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण और गुण, दोष, गुण और दोष। बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी दूसरे पद की ओर संकेत करते हैं। ट्रिक। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। उदाहरण: चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात श्रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। नो। यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि दोनों दिए हैं तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही ट्रिक लगाना, जैसे नीलकंठ हो गया। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।